हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडसइंड बैंक के इंडी सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे फेडरल बैंक के सेल्फी सेविंग्स अकाउंट के साथ में कि इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में से कौन सा सेविंग्स अकाउंट सबसे ज्यादा शानदार होता है। इसके अलावा इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में आप लोगों को कौन कौन सा बेनिफिट्स मिलता है। इसके साथ साथ इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि फेडरल बैंक और इंडसइंड बैंक दोनों ही बैंकों में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इन दोनों ही बैंकों में पैसा सुरक्षित होता है या फिर नहीं होता है, तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि ये दोनों ही बैंक नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी बैंक हैं सभी के सभी बैंक डीआईसीजीसी से इंश्योर होते हैं और डीआईसीजीसी के अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो और इन दोनों ही बैंकों में से कोई भी एक बैंक कभी भी डूब जाता है, तो ऐसे केसेस में आप लोग का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में आप लोग को क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को पासबुक नहीं मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर एटीएम कार्ड, चेकबुक ही मिलता है। हालांकि इंडसइंड बैंक में अगर आप चेकबुक के लिए अप्लाई करते हो तभी देखने को मिलता है, अदरवाइज यहाँ पर आप लोगों को एटीएम कार्ड ही देखने को मिलता है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो 18 ईयर्स होना चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। दोस्तों, जब आप अकाउंट ओपन करने के लिए इनके वेबसाइट पर विजिट करेंगे, अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, तो आधार कार्ड नंबर से जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा उस पर एक ओटीपी आएगा, जो ओटीपी आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो ऐसे केसेस में आप इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन नहीं करवा सकते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों, काफी सारे लोगों का ये कमेंट होता है कि सर, अगर हम इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में, मान लो मैंने फेडरल बैंक में अपना सेल्फी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लिया और बाद में मैं अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहता हूं, तो क्या ओपन करवा सकता हूं या फिर नहीं करवा सकता हूं। तो दोस्तों, आप एक बैंक में, इस बैंक में आप एक ही सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, 2-3 सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। हालांकि जो ब्रांच मैनेजर होते हैं उनके पास में ये अथॉरिटी होता है कि वो चाहे तो अकाउंट्स ओपन करके दे दें, लेकिन ज्यादातर ब्रांचेस में देखने को मिलता है कि वो लोग दूसरा अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। दोस्तों, इसी अकाउंट्स को बोलेंगे कि हम आपका ये जो अकाउंट्स है इसको अपग्रेड कर देंगे रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स में, लेकिन ये लोग 2 अकाउंट्स ओपन नहीं करते हैं दोस्तों। हालांकि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वो कंपनी रिकमेंड करती है सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स के लिए, तो ही आपका 2 अकाउंट्स ओपन हो सकता है दोस्तों। अदरवाइज यहाँ पर 2 अकाउंट्स ओपन होने के चांसेस लगभग ना के बराबर है दोस्तों, 10% चांस है दोस्तों। इसके बाद में अगर हम तो देखें दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्यों, तो दोस्तों यहाँ पर इंडसइंड बैंक इंडी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 3.50% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा अगर आप 1 ईयर का एफडी ओपन करवाते हो तो यहाँ पर 7.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है और सीनियर सिटीजन को 8.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडसइंड बैंक प्रोवाइड करता है। हालांकि इंडसइंड बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप विजिट करोगे तो वहां पर इन्होंने साफ साफ क्लियर कट में लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में कि हम आपको 7.75% का इंटरेस्ट रेट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन दोस्तों, वो ऑटो स्वीप फैसिलिटी के अंतर्गत आप लोगों को 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर इंडसइंड बैंक प्रोवाइड करता है। अदरवाइज यहाँ पर आप लोगों को 3.50% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। बात करें दोस्तों अगर हम फेडरल बैंक सेल्फी सेविंग्स अकाउंट्स को, तो दोस्तों यहाँ पर फेडरल बैंक सेल्फी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 3% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। हालांकि जब आप 1 लाख रुपए से कम का बैलेंस अपने सेविंग्स अकाउंट्स में रखते हैं तभी आप लोगों को 3% और 3.50% यहाँ पर इंडसइंड बैंक में देखने को मिलता है। इसके ऊपर अगर आप अमाउंट रखते हैं तो यहाँ पर ज्यादा जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो है 6.75% दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा अगर आपका अमाउंट होता है तो यहाँ पर 6.75% देखने को मिल सकता है।
दोस्तों अगर आप फेडरल बैंक में 1 ईयर का एफडी ओपन करवाते हैं तो फेडरल बैंक 6.80% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और सीनियर सिटीजन को 7.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों बात करें यहाँ पर मिनिमम बैलेंस को, तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही अकाउंट्स पर मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं होता है दोस्तों, ना ही तो आप लोगों को मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस देना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम चेकबुक को डिस्कस करें तो यहाँ पर दोस्तों 25 पेज का 100 रुपए प्लस जीएसटी आप लोगों को इंडसइंड बैंक इंडी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर देना होता है अगर आप चेकबुक लेते हैं तो। यहाँ पर अगर हम बात करें फिडेल सेल्फी सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में, तो दोस्तों फिडेल सेल्फी सेविंग्स अकाउंट्स यहाँ पर 10 पेज का चेक बुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में आप लोगों को ऑफर करता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इंडसइंड बैंक इंडी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर वीजा प्लेटिनम डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है, जबकि फिडेल बैंक सेल्फी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मास्टर क्रोन डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है। दोस्तों अगर हम इस वीजा प्लेटिनम डेबिट कार्ड के एनुअल फीस की बात करें या फिर इशुएंस फीस की बात करें तो यहाँ पर इंडसइंड बैंक में आप लोगों को 499 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है दोस्तों, जबकि फेडरल बैंक में 300 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। दोस्तों बात करें आईएमपीएस यूपीआई की, तो यहाँ पर इंडसइंड बैंक में आईएमपीएस यूपीआई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि फेडरल बैंक में आप लोगों को आईएमपीएस के ऊपर मैक्सिमम 15 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है और यूपीआई बिल्कुल फ्री है। दोस्तों एसएमएस अलर्ट को डिस्कस करें तो यहाँ पर इंडसइंड बैंक ने एसएमएस अलर्ट के ऊपर अपना क्लियर कट नहीं दिया है, इन्होंने क्लियर नहीं लिखा है कि हम एसएमएस के ऊपर चार्जेस लेंगे या फिर नहीं लेंगे, इन्होंने एसएमएस अलर्ट लिखा ही नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर हम कुछ क्लियर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फेडरल सेल्फी सेविंग्स अकाउंट्स को, तो दोस्तों फेडरल सेल्फी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आप लोगों को 50 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना होता है। हालांकि इन्होंने इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर क्लियर नहीं किया है, इन्होंने अपने सर्विस चार्जेस में ये लिखा है कि सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 50 पैसे पर एसएमएस आप लोगों को एसएमएस अलर्ट के ऊपर चार्जेस देना होगा। लेकिन इन्होंने स्टार यानी कि जो इनका फेडरल सेल्फी सेविंग्स अकाउंट्स है वहां पर इन्होंने नहीं लिखा है कि एसएमएस के ऊपर हम चार्जेस लेंगे, तो यहाँ पर ये भी क्लियर नहीं है। तो दोस्तों अगर हम देखा जाए तो ये दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स काफी शानदार हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स है इंडसइंड बैंक में जो कि फेडरल बैंक से ज्यादा सर्विस चार्जेस है, जैसे कि ये डेबिट कार्ड के ऊपर ज्यादा चार्जेस ले रहा है, चेकबुक बिल्कुल भी फ्री प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को चेकबुक देखने को मिल जाता है फेडरल बैंक में और मास्टर क्रोन पर 300 रुपए प्लस जीएसटी है। तो दोस्तों यही है इंडसइंड बैंक का इंडी सेविंग्स अकाउंट्स और फेडरल बैंक का सेल्फी सेविंग्स अकाउंट्स। वैसे दोस्तों इन दोनों ही बैंकों में अगर हम कर्मचारियों की बात करें तो ये लोग काफी अच्छा कस्टमर्स के साथ में रिस्पॉन्स करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, तो यहाँ पर ये लोग काफी अच्छे तरीके से पेश आते हैं दोस्तों। कोई भी आप नॉलेज लेने के लिए जाओगे तो वो भी बहुत अच्छे से आप लोग को बताएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।